बढ़ते हैं आगे। जिस नदी का पानी कभी सिर्फ खेतों तक पहुंचने की चिंता थी, आज वही नदी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई का मैदान बनती दिख रही है। बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना में चीन की एंट्री ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और चीन के बढ़ते प्रभाव का भी है। क्या तीस्ता नदी अब भारत चीन की नई रणनीतिक जंग का मोर्चा बनने जा रही है? आखिर क्यों भारत इस परियोजना पर इतनी पैनी नजर रखे हुए? एक रिपोर्ट। पर ड्रैगन की चाल, भारत क्यों अलर्ट? तीस्ता एक नदी, लेकिन अब यह सिर्फ पानी की धारा नहीं रही, यह नदी बन चुकी है भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक खींचतान का नया केंद्र। सवाल है, क्या बांग्लादेश का रिवर प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? और क्या चीन भारत के सबसे संवेदनशील इलाके के करीब पहुंचने की तैयारी में है? तीस्ता नदी की शुरुआत हिमालय से होती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहते हुए यह बांग्लादेश पहुंचती है, जहां लाखों लोगों की खेती, सिंचाई और रोजी रोटी इसी नदी पर निर्भर है। लेकिन बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में हर साल बाढ़, नदी कटाव और सूखे की समस्या गंभीर होती जा रही है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए बांग्लादेश ने तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। करीब 98 करोड़ डॉलर की इस परियोजना के लिए बांग्लादेश ने चीन से आर्थिक मदद मांगी और चीन ने तकनीकी और वित्तीय सहयोग देने पर सहमति जताई। यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है, क्योंकि जिस इलाके में यह परियोजना प्रस्तावित है वह भारत के सबसे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा यह गलियारा पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। रणनीतिक नजरिए से यही भारत की सबसे अहम लाइफलाइन मानी जाती है। भारत को आशंका है कि अगर चीनी इंजीनियर, सर्वे टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लंबे समय तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं, तो चीन को इस संवेदनशील इलाके के बेहद करीब स्थायी मौजूदगी मिल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक चिंता सिर्फ निर्माण कार्य की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि आज जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वही भविष्य में ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, यानी सड़कें, तटबंध, पुल और मॉनिटरिंग सिस्टम जो आगे चलकर सर्विलांस या रणनीतिक फायदा दे सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता के पानी के बंटवारे पर सालों से सहमति नहीं बन पाई है। बांग्लादेश लगातार कहता रहा है कि सूखे के मौसम में उसे जरूरत से बहुत कम पानी मिलता है। साल 2011 में दोनों देशों के बीच जल समझौता लगभग तय हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के बाद यह समझौता अधूरा रह गया। तब से यह मुद्दा लगातार लटका हुआ है। अब हालात पहले जैसे नहीं है। पहले यह केवल भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद था, लेकिन अब चीन की एंट्री ने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। चीन पहले ही दक्षिण एशिया में बंदरगाह, हाईवे, ऊर्जा परियोजनाओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा चुका है। ऐसे में तीस्ता प्रोजेक्ट को भी बीजिंग की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में तीस्ता जल समझौते पर फिर बातचीत होती है तो चीन का प्रभाव एक बड़ा कारक बन सकता है। यानी मामला अब सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि प्रभाव, कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी है। यही वजह है कि नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के लिए तीस्ता परियोजना विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का रास्ता है। चीन के लिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और मौका। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक रिवर प्रोजेक्ट नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और रणनीतिक संतुलन की बड़ी चुनौती है। यानी तीस्ता अब सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच उभरती नई रणनीतिक जंग का केंद्र बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।